बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव औघड़धानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शिव तत्व कह रहा है, शिलाद मुनि की कथा कह रही है। एक भाग्य, दूसरा समय और तीसरा है कर्म। भगवान शिव ने कहा शिलाद मुनि से, हो सकता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त करने में समय ज्यादा लगा हो, पर यह निश्चित है समय ज्यादा लगने पर भी यदि कुछ अच्छा मिल रहा है तो शिव की कृपा से वो अटल रहने वाला, हमेशा रहने वाला मिल रहा है। वो हमेशा रहने वाला है। थोड़ा मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज मिलती है ना तो वो थोड़ा टिकती है, रहती है। एकदम किसी को कोई चीज मिल जाती है तो वो उसका सम्मान करना भूल जाता है। धन था, एकदम मिल गया, बहुत संपदा मिल गई, शोहरत मिल गई, सत्ता मिल गई, वैभव मिल गया, तो वो इतना टिकेगा नहीं। एकदम जो मिला है वो ज्यादा टिकता नहीं। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर जो मिलता है, थोड़ा थोड़ा चढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा ईमानदारी से बोलो, एक पांव यहाँ रखोगे, एक पांव 4 सीढ़ी ऊपर रखोगे तो कहीं ना कहीं तो धक्का खाकर नीचे गिरोगे। थोड़ा संभल कर चलो, धीरे धीरे चलो। अगर वैष्णो देवी का दर्शन करने गए हो, डोंगरगढ़ वाली माता का दर्शन करने गए हो, थोड़ा दूरी से आराम से चढ़ना है। और एक रास्ता जाता है सीढ़ी 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 सीढ़ी, और एक व्यक्ति वो होता है जो पहाड़ पकड़ा, यह पकड़ा, वो पकड़ा और चढ़कर फिर आगे बढ़ा। तो कौन सा रास्ता ठीक है? थोड़ा दूरी का, धीरे से आराम से चढ़कर पहुंचोगे आगे बढ़ोगे तो जरूर थोड़ा समय जरूर लगेगा, परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे और थोड़ा ठहरोगे। शिलाद मुनि से भगवान शिव ने कहा, शिलाद तुम को देने के लिए मैं आने में समय लग गया, उस समय का इंतजार करो। पर क्यों समय लगा? क्योंकि तुमने अभी तक जो करा था उसमें मेरी तप साधना में कोई कमी रह गई होगी, कोई कर्म ऐसा नहीं कर पाए जिसके बल पर मैं आ नहीं पाया। अगर भरोसा पक्का होता है तो शिव मिलता। एक पत्र आया अभी बाहर से लाकर दिया। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है, जमनी पाली एनटीपीसी कोरबा से हूं मैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं। किसी के कहने पर जो 15 दिन मिले थे उसका 1 हफ्ता विचार करा गया कि शिव पर आश्रित हुआ जाए। जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, हम लोग इतना विश्वास नहीं करते थे, पर आपके वचन पर किसी के कहने पर विश्वास किया। 1 लोटा जल बेलपत्र लेकर गए, बाबा से प्रार्थना करी, माँ की तकलीफ कम कर दीजिए। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया है ऑपरेशन के लिए। 15 दिन आपके बाबा, कुछ तो कृपा करो। गुरुदेव हम मानते नहीं थे, पर पहली बार 3 से 4 दिन तक हमने हमारी माँ को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र दिया तो उनको दर्द थोड़ा कम हुआ। जब दर्द कम हुआ तो हमने 15। पर तुमने किस तरीके से कमाया? झूठ बोलकर, छल कर कर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, क्या कर कर कमाया? उसका भोग ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे। उसका कर्म का भोग तो अपन अकेले को भोगना है। इसलिए एक बात याद रखो,
तुम्हारे घर में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है उसको धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी का मतलब ऐसे के पानी में, कहीं शिक्षा में, किसी की दवाई में, किसी को भोजन कराने में पत्नी ने वो 1 रुपया निकाल दिया। तुमको भी वो पत्नी चाहती है कि तुम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति कमाता है वो दान नहीं कर पाता। बड़ा कठिन है उससे धर्म निकलना, हाथ से छूट पाना, क्योंकि उसको मालूम मैंने कैसे कमाया, मैंने पैसा इकट्ठा कैसे करा। पर पत्नी को मालूम है अगर ये नहीं करूंगी तो हो सकता है कि मैं तो इस धन का भोग कर लूंगी, पर मेरे पति को तो जवाब देना पड़ेगा ना। इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी है। पति की कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में लगा देती है, पति को भी बैकुंठ तक लेकर जाती है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म पत्नी का पथ निश्चित करती है। सलाह देती है अच्छी। कई लोग एक बहन जी अभी सीओर आई थी, वो कह रही थी गुरु जी मेरे पति देव नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारे पति देव नहीं तो कौन है? तो कहा मेरे पति देव नहीं महादेव है। फिर मैंने पूछा देव नहीं महादेव है इसका मतलब क्या है? तो कहा देव हमेशा शांत रहते हैं और महादेव कभी कभी तांडव दिखा देते हैं। तो मेरे पति देव नहीं महादेव है। इनको थोड़ी देर में तो एकदम आएंगे तो शांत रहेंगे, कमरे में बैठेंगे भी मौन रहेंगे, थोड़ी देर चुप रहने के बाद थोड़ा सा भी गड़बड़ दिखा तो इन्होंने सोने से पहले भी बोला, हाल में गए चिल्लाया, इधर उसको चिल्लाया, बच्चों को चिल्लाया, पत्नी को चिल्लाया, तांडव दिखा दिया। तो मेरे पति, लोगों के पति देव हो सकते हैं पर मेरे पति देव अधिदेव, थोड़ी देर में तांडव दिखा देते। फिर पति पास में खड़ा था, उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मेरी पत्नी पत्नी नहीं है, मेरी पत्नी धर्म पत्नी है। मैंने पूछा क्यों? मैं कभी सीहोर नहीं आता, पर ये मुझे पकड़कर सीहोर तक लेकर आ गई, ये धर्म पत्नी ये लेकर आई है मुझे। धर्म के पथ पर जो तुम्हें लेकर जाए, धर्म के पथ पर। ये पत्र अग्रवाल जी की धर्म पत्नी ने लिखा। मैं लता अग्रवाल, आपने लिखा है? जी जी, अच्छा खड़े हो जाओ। मैं लता अग्रवाल, पति भरत कुमार अग्रवाल, कोरबा की निवासी हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरुजी हम नहीं जानते थे कि 1 लोटा जल का महत्व क्या होता। हम नहीं जानते थे कि पशुपति व्रत कैसे करना। हम नहीं जानते थे कि शिव की आराधना कैसी करना। पर आज लोगों को अगर शिव मंदिर से और भगवान शंकर की भक्ति से जोड़ा है तो आपने जोड़ दिया, शिव पुराण ने जोड़ दिया। गुरुदेव, लोग हार्ट सीट पर बैठकर केबीसी में करोड़ों रुपए जीत कर अपने आप को किस्मत वाला समझते होंगे, पर आज हम कोरबा वासी आपकी कथा में ऑनलाइन बैठकर भी हम अपने आप को किस्मत वाला समझते, भाग्यशाली। ये शिव की उदारता। बहन धन्यवाद बहुत बहुत अच्छे पत्र लिखने के लिए। और आपने लिखा आप हमेशा मुस्कुराते रहें, केवल एक ही युग में नहीं शताब्दियों में कथा श्रवण कराते रहें। ये स्नेह है आप लोगों का। बैठिए। शिव तत्व शंकर जी की अविरल भक्ति हमें सीखने को मिलती। एक धर्म पत्नी का फर्ज है, धर्म पत्नी का लक्षण है। धर्म पत्नी का फर्ज होता है पति को धर्म का पथ दिखा देना, पति को धर्म का मार्ग दिखा देना, धर्म पथ की ओर लेकर जाना। शिलाद मुनि ने
पूछा कि आपने आने में देर लगा दी। शिव जी ने कहा 3 चीजें हैं, भाग्य, समय और कर्म। भाग्य में हुआ तो मनुष्य का देह मिल गया, भाग्य में हुआ तो अच्छा जीवन मिल गया, भाग्य में हुआ तो सत्कर्म हो गया, और कर्म अच्छा करा तो तुम्हारा जो बेकार समय चल रहा था वो भी पलट गया। कब पलटता है बेकार समय? जब हमारा कर्म अच्छा हो। श्रेष्ठ कर्म करो, अपने कर्म को श्रेष्ठ करने का प्रयास करो। जब अपना कर्म हम श्रेष्ठता के साथ करेंगे तो भाग्य को पलटने में देरी नहीं लगेगी और समय को पलटने में देरी नहीं लगेगी। भाग्य को बदलने में तुम्हारे विश्वास की प्रारब्ध से प्राप्त होती है। पूर्व में जो तुमने अच्छा करा होगा तो 5 चीजें मिलती है। पहले नंबर पर धन तुम्हारा पूर्व में किए गए पुण्य से मिल जाता है, प्रारब्ध से मिल जाता है। दूसरे नंबर पर है सत्ता। कोई सरकारी नौकरी मिली है, कोई अच्छी नौकरी मिली है, कोई अच्छी जगह पर आप अधिकारी बनकर कोई अच्छी जगह पर पद पर अगर आप बैठे हो, सत्ता में बैठे हो, तो ये पूर्व के प्रारब्ध से मिला है। तीसरे नंबर पर है सिंहासन। आप कोई उच्च पद पर बैठे हो, कोई ऊंची कुर्सी पर बैठे हो, सिंहासन पर बैठे हो, ये भी पूर्व के प्रारब्ध से, कोई अच्छे कर्म से हमको प्राप्त हुआ है। इसमें आपका नहीं। धन मिला पूर्व के फल अनुसार, सत्ता मिली पूर्व के फल अनुसार, सिंहासन मिला पूर्व के फल अनुसार। चौथी चीज कही मकान, दुकान और प्रॉपर्टी, जमीन, ये भी आपके प्रारब्ध से, पूर्व के कर्म के अनुसार मिलती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का प्रारब्ध नहीं रहता, उसका पूर्व का कर्म नहीं रहता। पिताजी के पास में करोड़ों, 5 एकड़ जमीन वहां, 10 एकड़ जमीन वहां, 15 एकड़ जमीन वहां, 25 एकड़ जमीन वहां, बड़ा बड़ा बंगला, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, और बच्चे का प्रारब्ध नहीं है, किस्मत नहीं है, तो वो बड़ा होते होते उसकी पूरी प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है। मकान, दुकान, बंगला सब समाप्त हो जाता है। और ये आप अपने आसपास के मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, रिश्तेदारों में, नातोदारों में देख सकते हो। अगर प्रारब्ध में नहीं है तो वो बर्बाद हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। बाप ने भले जोड़ी हो, पिता ने भले जोड़ी हो, और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है, तुम्हारे किस्मत में है, तुम्हारे पूर्व के कर्म तुमने करा है, तो 1 प्लाट नहीं, 2 प्लाट नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, सब कुछ बढ़ता चले जाएगा। भरे तुम्हारे पास में धन है कि नहीं है, पर धीरे धीरे संपदा, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान, ये सब बढ़ेगा। ये प्रारब्ध से। और 5वें नंबर पर कहा कि वो प्रारब्ध से मिलता है, पूर्व के कर्म से मिलता है। क्या? तो कहा भगवान का संग, सत्संग, शिव महापुराण की कथा और ईश्वर का संग। यदि आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान से जुड़े हुए हो, तो ये तुम्हारा आज का नहीं, पूर्व का कोई प्रारब्ध कर्म होगा, जिसके कारण परमात्मा ने अपने से जोड़ रखा। इस कलिकाल में किसको फुर्सत, किसको फुर्सत? आपके पास भी समय नहीं है। आप लोग वो तो यहाँ आए हो, मन है कि हमें कथा सुनना है, सावन के महीने की कथा सुनना है। आपके पूर्व का कोई प्रारब्ध होगा, आपके पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है,
जहां सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा, अच्छा होगा, कोई पूर्व में कोई प्रारब्ध तुम्हारा अच्छा होगा, इसलिए भगवान के सत्संग से, कथा से, स्मरण से तुम जुड़े हुए हो। 5 चीजें प्रारब्ध से मिलती हैं, पूर्व कर्म से मिलती है। बोलते जाओ। पहले नंबर पर धन, दूसरे नंबर पर सत्ता, तीसरे नंबर पर सिंहासन, चौथे नंबर पर दुकान, मकान, प्रॉपर्टी। तक, कथा तक, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। बहुत मुश्किल। तुम्हारे घर पर सावन के महीने में टीवियां चल रही हैं, नाटक देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे। कोई पूर्व का प्रारब्ध तुम्हारा प्रकट हुआ, पूर्व का कोई कर्म तुम्हारा प्रबल हुआ, सामने मिल गई है। टीवी चालू करते से आस्था चैनल चल गया और शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन कोरबा से सुनने का मौका मिल गया। ये पूर्व का प्रारब्ध था। भगवान ने कहा कि कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा, भटक जाएगा, चल इधर। अजामिल की कथा सुनी है भागवत जी में। ब्राह्मण था, विद्वान था, खूब पढ़ा लिखा था। विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है, पढ़ा लिखा भी है, विद्वत्ता भी है, उसके अंदर सब कुछ है। भगवान का भजन भी करता था बाल्यावस्था में। ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था में भगवान का भजन नहीं करा। अजामिल ने, उठाओ, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि अजामिल बचपन से शिव भगवान की, राम की, कृष्ण की, नारायण की भक्ति करता। नारायण का भजन करते 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 समय बीत गया, समय बीत गया। और जवानी अवस्था आ गई। और युवानी अवस्था में अजामिल मंदिर जा रहा था। जाते जाते सामने एक वेश्या ने नया मकान बनाया था, बहुत सुंदर भवन। ध्यान गया। अब दिक्कत इस बात की है, अगर अजामिल स्त्री होता तो बात दूसरी थी कि ध्यान भटक जाए। एक बहुत शातिर चोर था, बहुत शातिर। उसको पकड़ना बहुत कठिन था, बहुत कठिन। उसको पकड़ना बहुत कठिन था। पर एक पुलिस वाले ने कहा कि मैं चोर को पकड़ सकता हूं। एसपी साहब ने बुलाया, आईजी ने बुलाया, डीआईजी ने बुलाया कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पकड़, मैं पकड़ लूंगा। अगर चोर यहां से निकलेगा तो मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। पर चोर इतना शातिर था कि उसको पकड़ना मुश्किल था। अब वो चोर ने अपने तन को ढक लिया और चोर ने तन को ढक कर बुर्खा पहन लिया, चला। और चोर ने बड़ा सुंदर रूप धरकर, कपड़े बदलकर, स्त्री के कपड़े पहनकर चोर जा रहा था। और चोर जाते 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 आगे निकला। उसको कोई नहीं पहचान पाया, पर पुलिस वाले ने उसको पहचाना। जिसने शर्त लगाई थी कि मैं पहचान सकता हूं, मैं बता सकता हूं, उसने पहचाना। और पहचाना, पकड़ा, ले गए थाने में। उसको देखा तो वही चोर था। एसपी साहब ने पूछा कि कोई नहीं पहचाना, तुम कैसे पहचाना कि ये पुरुष नहीं स्त्री है, स्त्री नहीं पुरुष है, तुम कैसे पहचाने? उस पुलिस वाले ने कहा, साहब ये सुनार की दुकान के सामने से जा रहा था,
बाजू में कपड़े की भी दुकान थी, बहुत सुंदर साड़ियों की, सूट की दुकान थी। उसके पास में ही ब्यूटी पार्लर भी था। उसी के आगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी थी। फिर उसी के पास में चूड़ियों की दुकान भी थी, जैसे कोरबा में है। सब दुकानें लाइन से थी और 4 दुकान एक जैसी लाइन से थी। नहीं देखा, पकड़ाई में आ गया कि ये स्त्री नहीं, ये औरत है ही नहीं, ये स्त्री है ही नहीं। एसपी साहब ने कहा इसका प्रमोशन होना चाहिए, बड़ा चतुर है, बड़ा चतुर, इसकी विद्वत्ता बड़ी प्रखर है। अब अजामिल ब्राह्मण है, अच्छे कुल का है, अच्छी जगह का है, भगवत भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, मंत्र जाप, नाम जाप करने वाला, भगवान नाम का कीर्तन करने वाला, भगवत स्मरण करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, और वो अजामिल निकल कर जा रहा है। और अजामिल का ध्यान चले गया एक वेश्या ने जो भवन बनाया उसकी ओर। बड़ा सुंदर भवन था। अब अजामिल की चित्तवृत्ति में मंदिर जाते जाते अजामिल ने विचार करा कि भवन इतना सुंदर अगर वेश्या ने बनाया है तो वो कितनी सुंदर होगी, उसको एक बार तो देखूंगा। अब रोज मंदिर जाता और रोज 5 मिनट खड़ा होके वेश्या को देखने के लिए ताकता रहता, पर वेश्या भी निकल कर बाहर नहीं आती। 4 दिन 5 दिन निकल गए। अब ये मंदिर लेट जाता, 9 बजे जाने वाला 10 बजे हो गया, 10 से 11 बजे हो गया, 11 से 12 बजे हो गया, 12 से 1 बजे हो गया। मकान ताकता रहता। बस जैसे अजामिल की कथा वैसी अपनी कथा। अपन भी 9 बजे जाते थे, 8 बजे, 7 बजे जाने वाले, 6 बजे मंदिर जाते, 7 बजे जाते। कभी कभी मकान को ताकने के चक्कर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेहमान आ रहे, चाकरी आ रही, ये हो गया वो हो गया, 9 बजे जाओ, 9 बजे से 10 बजे। अब मेहमान घर में आ गए, काम इतना सारा पड़ा, 11 बजे मंदिर जाऊंगी, 11 बजे भी टाइम नहीं मिला तो 12 बजे जाऊँ, 12। भगवान भी समझ गए अजामिल का मकान और तेरा मकान बराबर हो गए। देखा, निकल कर लिया। और एक दिन अजामिल ने विचार कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, इसको देखे बिगर मंदिर नहीं जाऊंगा। भगवान मन में सोचे, इतनी जिद तू मुझे देखने की पकड़ लेता तो वो वेश्या का मकान जैसा 4 बंगला मैं तेरा बना देता, पर तूने मुझसे नैन नहीं मिलाए, दूसरे से मिलाने की चाह रखी है। दूसरे से तू मुझसे नैन नहीं मिलाए। प्यार करो तो ऐसा करो, उससे करो जो मोबाइल का बैलेंस तो डलवा दे। जरा से चाउमीन के चक्कर में दूसरे की गाड़ी सुधरने के लिए आई, डीजल भी उसकी गाड़ी का नहीं था, गाड़ी भी उसकी नहीं थी। और मेरे सनातन धर्म की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। जरा सा दे, अरे प्यार उससे करो जो बैलेंस तो डलवा दे, मालूम पड़े वो तुम्हें भी बर्बाद कर दे और तुम्हारे खानदान को भी बर्बाद कर दे। ऐसा लड़का नहीं चाहिए। ऐसा लव किस काम का जिसके तुम शिकार हो जाओ। क्या करना है ऐसा लव कर कर, प्यार कर कर। नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी मैं काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी मैं बनारस जाऊंगी, काशी जाऊंगी मैं बनारस जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखीरी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी।
कितने कितने कोरवा के कई लोगों की आंख में आंसू होंगे, इतने साल के बाद योग लगा कोरवा में कथा का, और वो भी कथा हमको ऑनलाइन श्रवण मिल तो रही है ना कोरवा से, इतनी खुशी मनाओ, आंख में आंसू नहीं, प्रसन्नता होना। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी मैं, बनारस जाऊंगी, ओ काशी जाऊंगी, मैं, बनारस जाऊंगी, मेरे मन में उठे है पीड़, सखीरी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में उठे है पीड़, सखीरी में काशी मैं जाऊं भगवान के मंदिर। अब जब ही जाऊंगा जब उस वेश्या को देख लूंगा। मकान इतना सुंदर है तो वेश्या कितनी सुंदर। कभी कभी मन में आना चाहिए, तेरी सृष्टि इतनी सुंदर है तो मेरे शंभु तू कितना सुंदर होगा। तुझे देखने की चाह जगे, शिव को देखने की चाह जगे, भगवान शंकर को देखने की चाह जगे। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, शर्मा जी, कई लोगों के मन में रहता है, आखिर ये बात क्या है कि इतनी भीड़ कथा में आ जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोडें जाम हो जाती हैं। आखिर ये शिव पुराण में ऐसा क्या है? महाराज तो कई लोग तो देखने के लिए आते कि महाराज आखिर है क्या। अब उनको बताना पड़ता है महाराज के सिर पे सींग नहीं है, ना महाराज कथा करता है, कथा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करता है, और कथा सुनने वाले भी तुम नहीं हो, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाले यजमान नहीं, स्वयं शंकर और पार्वती का रूप है। सामर्थ्यता किसी की नहीं, आप और हम कुछ भी नहीं। उसने जिद पकड़ ली, वेश्या को देखूंगा। 4 दिन हो गए वेश्या नहीं निकली, 5 दिन हो गए मंदिर छूट गया वेश्या के चक्कर में। होता है कई बार घर में धन रखा रहे, पैसा रखा रहे, तो घर में धन पैसा रखा रहता है तो कोई लोग बोल के, मम्मी घर छोड़ के मत जाना, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है। पापा घर छोड़कर, बेचारे पापा रोज मंदिर जाते थे, वो धन के चक्कर में